लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की बारी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर की सीटों के लिए इस दिन होगी वोटिंग। आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारी शुरू होने वाली है। निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। चमोली जिले में बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले में मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब समेत 7 राज्यों में उपचुनाव होंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र सिंह भंडारी ने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसकी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। जबकि जो मंगलौर विधानसभा सीट है, उस सीट से सारवत करीम अंसारी के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए घोषणा 14 जून को होगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जून होगी। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून होगी। दोनों विधानसभा सीटों पर बुधवार 10 जुलाई को वोटर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में प्रचंड जीत हुई थी। गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा समेत सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को करारी हार दी थी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में मनोबल अभी काफी ऊंचा है। उत्तराखंड विधानसभा में इस समय 70 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें अभी खाली चल रही हैं। समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 47 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास 18, बहुजन समाज पार्टी के पास 1 और 2 निर्दलीय कैंडिडेट हैं। वहीं 2 सीटें खाली हैं। आने वाले उपचुनाव में अगर विपक्ष जीतता है, फिर भी पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सीटें बढ़कर 18 से 20 हो सकती हैं, या बहुजन समाजवादी की सीटें बढ़ सकती हैं, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट जीत सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी 47 से 49 हो जाएगी। बहरहाल अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इन 2 सीटों पर उपचुनाव में कौन जीतता है।